हो गया। अब अगला जो कैंसर कोशिका की कौन सी बता दो विशेषता। अब ध्यान से, विशेषता मतलब क्या होता है तो अपने बता दो। जैसे विशेषता का मतलब कि कुछ बात इसमें है जो अन्य किसी में नहीं है, उसी को ना बोलते हैं विशेषता। विशेषता का मतलब होता है कि फीचर्स इसका क्या है कि जो बात अन्य में है इसमें नहीं है। तो अब ध्यान से कैंसर कोशिका की विशेषता। अब कैंसर कोशिका की विशेषता में तुलना किनसे करेंगे, सामान्य कोशिका से, यानी कि जिस कोशिका में कैंसर नहीं है उसी से तुलना करेंगे। तो ध्यान सुनेगा, कैंसर कोशिका में अमरत्व का गुण होता है। किसका गुण होता है दो, अमरत्व का क्या होता है दो गुण होता है। इमोरलिटी बोलते हैं, इम इमोरलिटी, इमोरलिटियन बोलते हैं हम, की बोलते हैं इंग्लिश में तो अपने देख लेगा, इमोर्टल शायद बोलते हैं। अमरत्व कौन सी बोलते हैं दो, इमोर्टल, हमें लिख देते हैं मोर्टल, और आज जे होगा सो होगा, मोर उसके कौन सी टल। अब बताओ, जैसे अमृत, अमृत का मतलब होता है कि ई कभी मरता नहीं है। जैसे का मतलब एक कोशिका है, अब इसी का दो पार्ट हो जाएगा, क्या कोशिका रे, दो कोशिका। अब बताओ, ये एक कोशिका से दो हो गया, ये गया कहाँ, आधा उसमें आधा इसमें, तो ये मरा कहाँ, ये मरा नहीं है। फिर से वैसे दो से कितना जाएगा, बता दो चार, और चार से कितना हो जाएगा आठ। इसका मतलब इसमें कौन गुण होता है बता दो, अमृत का गुण होता है। एक मतलब इसकी मृत्यु नहीं होती है। जबकि तोरा पता है कि मानव शरीर में या किसी की भी शरीर में प्रत्येक दिन मिलियन की संख्या में कोशिका क्या होता है, मरता है, और मिलियन की संख्या में नया कोशिका जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर ये कैंसर कोशिका मरता नहीं है, जनरेट होते जाता है। अगला बता दो जल्दी से, इसमें बता दो जैसे इस कोशिका की मृत्यु नहीं होती है। अगला बता दो जल्दी से, इसमें जब मृत्यु नहीं होती है, दूसरा इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। कोशिका कुंज बदो विभाजन, विभाजन कुंज बदो बहुत तेजी से होता है। बहुत तेजी से होता है का मतलब कि जल्दी से अगर विभाजन होता है तो रुकता ही नहीं है। जबकि तुमको पता है सामान्य कोशिका कोशिका विभाजन करते करते क्या होता है, रुकता है, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण पाया जाता है। और इसमें बता दो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण नहीं पाया जाता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण का मतलब थोड़ा बता दिए, जो कोशिका विभाजन करने का विरोध करने लगता है उस गुण को बोलते हैं कौन सी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर कोशिका में कोशिका विभाजन हो रहा है, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। जबकि बता दो सामान्य कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो उसका विरोध करने वाला होता है, गुण को बोलते हैं कौन सी बात हो, कॉन्टैक्ट। उसके बाद कौन सी बात हो, इनहिबिशन। कौन उसके बाद टैक्ट, उसके बाद कौन सी बात हो, इनहिबिशन। अगला तो ई गुण किस में नहीं होता, तो कैंसर कोशिका में नहीं होता है। अगला, कैंसर कोशिका का आकार और केंद्रक दोनों सामान्य कोशिका से बड़ा होता है। यानी कि कैंसर कोशिका का कौन सी बात हो, आकार, कोशिका का कौन सी बात हो, आकार, और बता दो आकार भी बड़ा होता है कौन सी बात हो, सामान्य कोशिका से। सामान्य उसका कौन सी बात हो, कोशिका, सामान्य कोशिका से क्या होता है बता दो, बड़ा होता है। और सामान्य कोशिका में जो केंद्रक होता है उनसे बड़ा केंद्रक होता है किसमें बता दो, जैसे कैंसर कोशिका में। एक मतलब कि केंद्रक का आकार यहाँ पर क्या होता है बता दो, बड़ा होता है। क्लियर हो गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा, इस सामान्य कोशिका के केंद्रक है, सामान्य कोशिका कौन सी बता दो, केंद्रक है। इसमें केंद्रक की संख्या जितना मौजूद होता है, कैंसर कोशिका में जो केंद्रक है ओकरा में जो केंद्रिका जितना मौजूद है वो केंद्रिका जो होता है इनसे ज्यादा होता है। एक मतलब इसमें केंद्रिका की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होता है। केंद्रिका की संख्या कौन सी होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत कौन सी होता है, ज्यादा होता है। अगला यहाँ पर देखिएगा, एकरा में जो होता है गोल्जी बॉडी, किस में होता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है बताओ, जैसे ग्लूकोज का, प्रोटीन्स का, इस सब का पदार्थ का परिवहन करने का काम करता है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में बता दो, जैसे पोषक पदार्थ का कुछ करता है बता दो, परिवहन करने का काम करता है। एकरा में जो कैंसर कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होती है और सामान्य कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होती है उससे आकार में कौन सा होता है, छोटा होता है। एक मतलब कि केंद्रक इसमें सामान्य कोशिका से बड़ा होता है, जबकि गोल्जी बॉडी कौन सा होता है बता दो, छोटा होता है। गोल्जी बॉडी कौन सा होता है, दो छोटा होता है। जब ये ध्यान समझेगा, जब ये कोशिका विभाजन तेजी से करता है तो तुमको पता है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। तो जब बता दो कैंसर कोशिका में कोशिका विभाजन तेजी से होने लगता है तो इस सब कैंसर कोशिका में कोशिका विभाजन तेजी से होने लगता है तो इसका राइबोसोम्स, किसका रे, कोशिका का कुछ बताओ, राइबो उसका कुछ बताओ सोम्स, आपस में जुड़कर एक कोशिका का राइबोसोम्स दूसर कोशिका का राइबोसोम्स या फिर एक के कोशिका में जितना भी राइबोसोम्स है वो आपस में जुड़ करके श्रृंखला बना लेता है और उस श्रृंखला को बोल देते हैं
पॉलीराइबोसोम्स, फिर से कौन चले पॉलीराइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स आपस में कौन सी करके बता दो जुड़कर, आपस में कौन सी करके जुड़कर किसका निर्माण कर लेता है बता दो पॉलीराइबोसोम्स का निर्माण करता है। राइबो उससे कौन सी बता दो सोम्स का निर्माण करता है, का निर्माण उसे बता दो करता है। अगला सामान्य कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, सामान्य कोशिका की कौन सी बता दो कोशिका झिल्ली, ओकर आकार फिक्स होता है, जबकि कैंसर कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वो अनियमित आकार का होता है। एक मतलब एक आकार फिक्स नहीं होता है। एक मतलब कि सामान्य कोशिका की कोशिका झिल्ली, कोशिका की बता दो कौन सी कोशिका झिल्ली, कोशिका उस कौन लिख दिया बता दो झिल्ली का आकार कौन सा होता दो निश्चित होता है, आकार कौन सा होता है निश्चित होता है। जबकि तो अपने बता दो कैंसर कोशिका की कोशिका भित्ति का कैंसर कोशिका के कोशिका झिल्ली का आकार कौन सा होता है दो अनियमित होता है, अनियमित का मतलब टेढ़टाढ़ होता है। अगला आ जाओ, यहाँ पर देखिए सामान्य कोशिका में गुण होता है कि एक कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, जबकि कैंसर कोशिका अपन स्थान भी बदल सकता है और आकार भी बदल सकता है। याद करो दुर्दम आवर्त, कौन आवर्त बता दो दुर्दम आवर्त में कैंसर की एक कोशिका शरीर के दूसरे कोशिका में जाकर के ट्यूमर का निर्माण करता था कि नहीं करता था रे करता है। तो एक मतलब कि इसमें जो होता है कैंसर कोशिका में ये अपना स्थान भी बदल सकता है और दूसरा बता दो अपन आकार भी क्या कर सकता है बता दो बदल सकता है, आकार भी क्या कर सकता है बदल सकता है। अगला इस कैंसर कोशिका में भी बता दो जल्दी से रक्त वाहिनी पाया जाता है। कौन सी पाया जाता तो रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी का मतलब क्या होता है कि इनमें भी रक्त का प्रवाह होता है। एक मतलब कैंसर कोशिका में भी कुछ बताओ कोशिका में भी रक्त वाहिनी कुछ बताओ रक्त वाहिनी पाया जाता है, जिनसे कैंसर कोशिका को रक्त के माध्यम से पोषक की आपूर्ति होता था। और यह कैंसर कोशिका से एगो कोशिका से दूसर कोशिका का निर्माण हुआ है और इस कोशिका में रक्त का प्रवाह हो रहा था, तो इसमें भी रक्त का कण बनना कुछ हो जाता है शुरू हो जाता है, जिससे इस कोशिका भी जिंदा रहता है। तो इस कोशिका से इस नयिका कोशिका जो बना है, नयिका कोशिका के बनने की प्रक्रिया को बोले हैं एंजियोजेनेसिस। याद है कौन सी बोले हैं एंजियोजेनेसिस। ये सब किसका बता दो किसकी विशेषता बता दो कैंसर कोशिका के। कैंसर कोशिका की विशेषता क्या है, इसमें अमरत्व का गुण होता है, इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण नहीं होता है, एकर आकार सामान्य कोशिका से बड़ा होता है, एकर केंद्रक भी सामान्य कोशिका से बड़ा होता है, इसमें राइबोसोम्स आपस में जुड़ करके पॉलीराइबोसोम्स का निर्माण करता है। एकर केंद्रिका की संख्या सामान्य कोशिका में जो केंद्रिका होता है से ज्यादा होता है। एकर कोशिका झिल्ली जो होता है अनियमित आकार का होता है। गोल्जी बॉडी होता है सामान्य कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होता है और कैंसर कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होता है, वो कैंसर कोशिका वाला गोल्जी बॉडी आकार में क्या होता है बता दो छोटा होता है। अगला सामान्य कोशिका में कोशिका झिल्ली अनियमित आकार का होता है, कैंसर कोशिका के में रक्त वाहिनी भी पाया जाता है। एक मतलब इसको रक्त के माध्यम से पोषण की प्राप्ति भी होती है। बात स्पष्ट हुआ, इतना बात हो गया। अगला देखिएगा, अगला अगर किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर के सिम्टम्स का माने कुछ बता दो लक्षण, सिम्टम्स का माने कुछ बता दो लक्षण। अगर मान लेते हैं किसी को कैंसर हो गया है तो ओकरा में कौन सी लक्षण उत्पन्न होगा। कैंसर कोशिका कौन सी बता दो लक्षण, कैंसर कोशिका कौन सी लक्षण। अब ध्यान समझिएगा, कैंसर के की लिखे बता दो लक्षण। अगर मान लेते हैं कैंसर हो गया तो क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा लक्षण क्या होगा। तो पहला शरीर में कोशिका विभाजन तेजी से होगा कि नहीं होगा रे, शरीर में कुछ होगा रे कोशिका विभाजन क्या होगा तेजी से होगा। शरीर में ट्यूमर का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा, ट्यूमर का निर्माण करेगा। जैसे ट्यूमर का निर्माण हुआ तो अपने से बूझो कि लग रहा है कि कुछ ना कुछ बात है। तो ट्यूमर का कुछ बता दो बनना, और ट्यूमर बनबे नहीं करेगा वृद्धि भी करेगा, धीरे धीरे क्या होगा रे बड़ होगा। लगातार व्यक्ति के भार में कमी आएगा और ओकर पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाएगा, पाचन शक्ति भी क्या हो जाएगा रे कमजोर हो जाएगा। आवाज व्यक्ति के भारी हो जाएगा, आवाज की हो जाएगा बता दो भारी हो जाएगा। आवाज लिख दिए कुछ बता दो भारी। लगातार बेचारों को खांसी होते रहता है, खांसी उससे कुछ बता दो होता है, उससे कुछ बता दो है। और अगर उसको घाव हो गया है, घाव कुछ बता दो हो गया तो उनसे लगातार रक्त ब्लीडिंग करते रहता है। एकदम घाव से कुछ बता दो घाव से रक्त स्रावित होते रहता है, स्रावित कुछ बता दो होते उसका कुछ बता दो रहता है। एक मतलब घाव से लगातार क्या होने लगता है बता दो ब्लीडिंग होते रहता है,
ब्लीडिंग होने का मतलब कि घाव में थोड़ा सा भी कुछ हुआ है तो वहां से ब्लड निकलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और निकलते रहेगा। तो बता दो जल्दी से, शरीर में कोशिका विभाजन क्या होगा, बता दो, बहुत तेजी से होगा। ट्यूमर का कुंच हो जाएगा, बनेगा और वृद्धि भी करेगा, और व्यक्ति का भार भी घट जाएगा, और पाचन शक्ति भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आवाज कुंच हो जाएगा, बता दो, भारी हो जाएगा। खांसी होना कुंच हो जाएगा, बता दो, शुरू हो जाएगा। घाव में से रक्त स्रावित होगा तो घाव से रक्त लगातार क्या होते रहेगा, बता दो, स्रावित होते रहेगा। क्लियर हो गया है। अगला, अगर स्त्री है, कुछ बात दो, स्त्री है तो मानसिक धर्म में क्या होता है, मानसिक धर्म में कुंच होने लगता है, तो कमी होने लगता है। कमी होने लगता है कि मतलब साल में होना चाहिए कम से कम 13 से 14 बार, 13 बार लगभग कुछ बदो मानसिक धर्म। तो एक मतलब कि मानसिक धर्म हो रहा है 7 बार, 8 बार, 9 बार, एक मतलब मानसिक धर्म में क्या होता है, बता दो, घट जाता है। तो स्त्री में मानसिक धर्म में क्या होते हैं, बता दो, घट जाते हैं। इस सब के कर बता दो जैसे लक्षण है कैंसर के, क्या बता दो, कैंसर के। अगर ये सब सिम्टम्स जनरेट हो रहा है तो एक मतलब कि लग रहा है कुछ ना कुछ बात है। अगला देखेगा, अगर मान लिया जाए डाउट चलिए गया है, कौन चीज चल गया, बता दो, डाउट कि कैंसर लग रहा है कि हो गया है, तो एक जांच कैसे करेंगे, कौन चीज करेंगे, बता दो, जांच। अब ध्यान समझिएगा, जांच कैसे करते हैं। तो जांच करते हैं तो देखिएगा, जांच करते हैं तो कैंसर का पता कैसे लगाते हैं, कैंसर का कौन बात दो पता, कैंसर का कौन बात दो पता कैसे लगाते हैं। तो ध्यान समझिएगा, पहला होता है बायोप्सी, कौन बात दो, बायोप्सी, जिबूती परीक्षा बोलते हैं, बायोप्सी, बायोप्सी कौन बोलते हैं हम, बता दो, बायोप्सी। एक बोलते हैं कौन बात दो हिंदी में जिबूती परीक्षा, कौन बात दो, जिबूती से कौन बात दो परीक्षा, बढ़िया है नाम जिबूती परीक्षा। अगला तो हिस्टोपैथोलॉजिकल, हिस्टो कौन बात दो, पैथो कौन बात दो, लॉजिकल, लॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल। अगला बता दो जल्दी से, रक्त जांच, कौन सी जांच बता दो, रक्त कौन सी जांच, या अस्थि मज्जा जांच, कौन जांच बता दो, अस्थि कौन बता दो, मज्जा कौन सी जांच। अगला बता दो जल्दी से, प्रतिरक्षी का उपयोग, प्रति कौन बता दो, रक्षी का औषध कौन बता दो उपयोग, प्रतिरक्षी का उपयोग का मतलब होता है एंटीबॉडी का उपयोग, एंटी औषध कौन बता दो, बॉडी का कौन सी उपयोग, प्रतिरक्षी माने कौन सी बता दो, एंटीबॉडी। अब ध्यान सुनिएगा, बायोप्सी किसको बोलते हैं, अपना किसका पता लगाना है, बता दो, कैंसर का। किसका पता लगाना है, शुगर कैंसर का। अब आ जाओ यहाँ पर, बायोप्सी क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जब शरीर के किसी भी भाग में लग रहा है कि कैंसर हो गया है, तो एक बार फिर से, जब शरीर के किसी भी भाग में लग रहा है कि कैंसर हो गया है तो उसके किसी पार्ट को लेकर जब जांच करते हैं तब इसको बोलते हैं कौन सी, बायोप्सी। कौन सी बोलते हैं, बता दो, बायोप्सी। एक बार फिर से इधर देख जल्दी से, जब शरीर के किसी भी भाग में लग रहा है कि कैंसर हो गया है, अगर उसके भाग को काट करके उसकी जांच करते हैं तब इसको बोलते हैं कौन सी, बायोप्सी। एक मतलब शरीर के किसी भी भाग में, शरीर के कुछ बात किसी भी लिखेगा कैसे, शरीर के किसी भी भाग में अगर कैंसर होने का एहसास या अनुभूति होता है तो उसको काट करके जब उसका जांच करते हैं तब इसको बोलते हैं कौन सी, बायोप्सी, या बता दो कौन सी, जिबूती परीक्षा। क्लियर हो गया है। अगला देखिएगा, जब शरीर के आंतरिक भाग में, कौन भाग में बता दो, आंतरिक भाग में लग रहा है कि कैंसर हुआ है, आंतरिक भाग का मतलब हो सकता है कि लीवर में हुआ होगा, या बता दो फेफड़ा में हुआ होगा, या जिस किसी में भी हुआ होगा, लेकिन शरीर के कौन सी बता दो, भीतर, जब शरीर के भीतर में कैंसर हुआ है और उसको जांच करते हैं, कैसे जांच करते हैं, तो हो सकता है बता दो जैसे रेडियो, रेडियोग्राफ, कौन सी बात दो, रेडियो कौन सी बात दो, ग्राफ, रेडियो कौन सी बात दो, ग्राफ। अगला तो एक्स किरण, कौन सी बात दो, एक्स किरण। अगला तो कंप्यूटेड टोमोग्राफ, फिर से बोल कौन सी, कंप्यूटेड उसका तो टोमोग्राफ, टोमो कौन सी बात दो, ग्राफ। अगला तो एमआरआई, कौन सी बात दो, एमआरआई, एमआरआई को बोलते हैं जल्दी से मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, फिर से कौन सी, मैग्नेटिक कौन बात दो, रिजोनेंस। अरे एमआरआई सीटी स्कैन टाइप से नहीं होता है जिसमें व्यक्ति को सीधे क्या करते हैं, घुसा देते हैं और पूरे वो चेक करता है, तो मैग्नेटिक कौन बात दो, रिजोनेंस, फिर से कौन सी, रिजोनेंस इमेजिंग, कौन बात दो, इमेजिंग। इमेज माने होता है फोटो, इमेज माने कौन सी, फोटो, हाँ इमेजिंग, खींच में नहीं फोटो वाला। हाँ तो बता जैसे, अगर शरीर के कौन भाग में बता दो, आंतरिक भाग में अगर लग रहा है कि कैंसर हुआ है तो उसको जांच करते हैं, जिसको उसको जो जांच करते हैं तब उसको बोलते हैं कौन सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल, फिर से कौन सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल। एक बार फिर से,
जब शरीर के आंतरिक भाग में कैंसर हुआ है और जब इसको जांच करते हैं या तो रेडियोग्राफ द्वारा या तो एक्स किरण द्वारा या तो कंप्यूटर टोमोग्राफ द्वारा या बता दो MRI के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तब इसको बोलते हैं कुछ बता दो हिस्टोपैथोलॉजिकल। एक बार फिर से बोल कौन चीज, हिस्टोपैथोलॉजिकल। अगला बता दो रक्त की जांच। जब किसी व्यक्ति को लग रहा है कि ब्लड कैंसर हुआ है, कौन कैंसर हुआ बता दो, ब्लड कैंसर हुआ है। अब ब्लड कैंसर हुआ है तो जब इसकी जांच करते हैं तब इसको बोलते हैं कौन चीज, रक्त की कौन चीज जांच। एक मतलब ब्लड टेस्ट। कौन टेस्ट बता दो, ब्लड टेस्ट। और रक्त बनता कहां पर है बता दो, अस्थि मज्जा में। तो एक बार जांच कर लेते हैं बोन मेरो टेस्ट। कौन टेस्ट बता दो, बोन मेरो टेस्ट। बोन मेरो टेस्ट माने कौन चीज, अस्थि मज्जा जांच। एक बार फिर से बोल कौन चीज, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जांच क्यों करें, क्योंकि अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। अगला बता दो प्रतिरक्षी का उपयोग करके टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब शरीर में कैंसर कोशिका बनता है, एक बार फिर से, जब शरीर में कैंसर कोशिका बनता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर को पहचानने में असमर्थ है। एक मतलब कि अपन प्रतिरक्षा प्रणाली बाहर से आने वाले सभी को पहचान सकता है, लेकिन इनको जितना एफिशिएंसी से पहचानना चाहिए उतना एफिशिएंसी से पहचान नहीं सकता है। एक मतलब शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा, शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बाहर से आने वाली, बताओ सॉरी, बाहर से आने वाली सभी को पहचान लेती है, लेकिन कैंसर कोशिका को पहचानने में सक्षम नहीं होता है। और एक एंटीबॉडी भी उसको मार पाने में सक्षम नहीं है। तो बाहर से शरीर में एंटीबॉडी दिया जाता है कि हो सकता है कि कैंसर होगा तो उनसे झगड़ा करेगा। अगर एंटीबॉडी दिया और झगड़ा कर रहा है, एक मतलब है कि उस व्यक्ति में कैंसर है, और तब जाकर के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक मतलब इसको बोलते हैं कुछ प्रतिरक्षी का उपयोग। एक बार फिर से प्रतिरक्षी का उपयोग हम बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा शरीर में कैंसर हुआ है, और कैंसर हुआ है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इसको पहचानने में सफल नहीं है, और दूसरा एंटीबॉडी इनको मार करके नष्ट करने में भी सक्षम नहीं है। तो बाहर से हमारा शरीर में कुछ दिया जाएगा, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी कैंसर के विरोध में कुछ करेगा बता दो, युद्ध करेगा। युद्ध करने का मतलब कि इन पर अटैक करेगा। जब यही अटैक होगा तब उनको पता चलेगा कि लग रहा है कि इनके शरीर में कैंसर हुआ है, तब जाकर के शरीर के भीतर में झगड़ा चल रहा है। एक मतलब इसको बोलेंगे कुछ प्रतिरक्षी का उपयोग। क्लियर हो गया है। अगला यहाँ पर देखेगा, ये हो गया कैंसर का पता कैसे लगाते हैं। अगर मानिए लेते हैं कि कैंसर हो गया है, एक बार फिर से बता दो, मान लेते हैं कुछ बता दो कैंसर हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर देख जाएगा कैंसर का कुछ बता दो इलाज। फिर से बोल कुछ कैंसर का कुछ इलाज कैंसर का इलाज कैसे करते हैं या कैंसर का उपचार। कैंसर का कुछ बता दो उपचार। कैंसर का कुछ बता दो उसे कुछ बता दो चार। कैंसर का कुछ लिखे बता दो उपचार। अब आ जाओ कैंसर को उपचार करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए विकिरण विधि, विकिरण चिकित्सा इसको बोलते हैं। विकिरण उसे कुछ बता दो चिकित्सा। एक बार फिर से बोल घोंगा, विकिरण उसे कुछ चिकित्सा। दूसरा बता दो शैल्य क्रम। फिर से कुछ शैल्य मतलब शैल्य चिकित्सा इसको लिख दो। शैल्य उसका कुछ बता दो चिकित्सा। एक मतलब ऑपरेशन। शैल्य चिकित्सा मैंने कुछ ऑपरेशन। अगला बता दो जल्दी से कीमोथेरेपी। फिर से कुछ कीमो उसका कुछ बता दो थेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब रसायनो चिकित्सा। कुछ बता दो रसायनो उसका कुछ बता दो चिकित उसका कुछ बता दो सा। अगला बता दो प्रतिरक्षी का उपयोग। फिर से कुछ प्रतिरक्षी का उसका कुछ बता दो उपयोग। फिर से कुछ प्रतिरक्षी का कुछ बता दो उपयोग। प्रतिरक्षी का कुछ लिखे बता दो उपयोग। अगला यहाँ पर देखिए हार्मोनल चिकित्सा। कौन चिकित्सा बता दो, हार्मोनल चिकित्सा। यहाँ पर लिखते हैं कुछ बता दो हार्मोनल उसका कुछ बता दो चिकित्सा। हार्मोनल उसका कुछ लिखे बता दो चिकित्सा। अब यहाँ पर देखिएगा जल्दी से, विकिरण चिकित्सा किसको बोलते हैं। विकिरण चिकित्सा का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कैंसर हुआ है, कौन चीज हुआ बता दो कैंसर। एक पर विकिरण का प्रहार किया जाता है। विकिरण का प्रहार करने का मतलब होता है कि वैसे विकिरण जो आयनीकृत होता है। कौन कृत बता दो, आयनीकृत विकिरण। फिर से कौन चीज आयनीकृत विकिरण। आयनीकृत का मतलब होता है जिस पर प्लस या माइनस होता है। याद करो थोड़ा, आयन का मतलब पता है रे, जिस पर प्लस या बता दो कौन चीज माइनस चार्ज होता है। तो बता दो आयनीकृत विकिरण से ट्यूमर पर कौन चीज बता दो ट्यूमर उसके कौन चीज बता दो पर। फिर से कौन चीज आयनीकृत विकिरण का कौन चीज बता दो ट्यूमर पर लगातार प्रहार किया जाता है। इरिटेट कौन चीज बता दो इरिटेट। लगातार कौन चीज बता दो प्रहार। लगातार कौन चीज किया जाता है दो प्रहार किया जाता है। और प्रहार किया जाता है तो केवल कैंसर कोशिका पर प्रहार किया जाता है। उसके आसपास में जो सामान्य कोशिका होता है
उसको ध्यान में रखा जाता है कि ताकि उस पर कोनो विपरीत प्रभाव न पड़े या हमारा आयनीकृत विकिरण का प्रभाव उस पर न पड़े। तो इसको बोलते हैं कौन चिकित्सा बता दो? विकिरण चिकित्सा। कौन चिकित्सा बता दो? विकिरण चिकित्सा। एक मतलब बता दो जैसे आयनीकृत विकिरण को बता दो जैसे ट्यूमर पर लगातार कौन किया जाता है? तो प्रहार किया जाता है और इसमें बता दो आसपास के सभी सामान्य कोशिका को ध्यान में रखा जाता है ताकि उस पर कोनो विपरीत प्रभाव न पड़े। तब इसको बोलते हैं कौन चिकित्सा बता दो? विकिरण चिकित्सा। कौन चिकित्सा बता दो? विकिरण चिकित्सा। और शल्य चिकित्सा बता दो जल्दी से। शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन या सर्जरी चिकित्सा। एक सर्जरियो न बोल सकते हैं, सर्जरी उसे बता दो चिकित्सा। एक में की होगा जल्दी से, जैसे मान लेते हैं किसी भी शरीर के भाग में कैंसर हुआ है, शरीर के किसी भी भाग में कुछ हो गया बता दो कैंसर। अब कैंसर हुआ है, ये मेलिग्नेंट कैंसर नहीं है, इधर उधर फैल नहीं रहा है, तो इसको आराम से ऑपरेशन से क्या करेंगे? इसे काट करके कहाँ निकाल देंगे बता दो? बाहर निकाल देंगे। एक मतलब कि कैंसर कोशिका को, कैंसर कोशिका या बता दो ट्यूमर कोशिका या बता दो कौन चीज? ट्यूमर को कौन चीज कर देंगे? ट्यूमर को काट करके कौन चीज कर देंगे बता दो? बाहर कर लेंगे। बाहर उसे कौन चीज बता दो? निकाल, उसे कौन चीज बता दो? देंगे। ठीक लिखे हैं। एक मतलब कि ऑपरेशन करके इनको क्या कर देंगे बता दो? बाहर निकाल देंगे। अगला बता दो कीमोथेरेपी। अगला कौन बता दो? कीमो उसे कौन बता दो? थेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब दवाई के माध्यम से इसको ठीक करेंगे। किसके माध्यम से बता दो? दवाई के माध्यम से। दवाई नहीं समझता है, मेडिसिन। कौन बता दो? मेडिसिन का मतलब क्या होता है बता दो? दवाई। दवाई के माध्यम से अगर इलाज करते हैं तो इसको बोलते हैं कौन चीज? कीमोथेरेपी। अरे तोरा कैंसर हुआ है, तोरा हमें टैबलेट खाने के लिए दिए हैं, एक मतलब कौन चीज कर रहे हैं? तोरा कीमोथेरेपी। कौन चीज कर रहे हैं बता दो? कीमोथेरेपी का मतलब किसके माध्यम से उपचार बता दो? दवाई के माध्यम से उपचार। अब दो तीन को एक दवाई भी है, तो दवाई भी एक देख लेगा। दो तीन को कौन सी बता दो? दवाई। दवाई के नाम तनिक टेढ़ा टेढ़ा होता है। कौन चीज पढ़े थे अपना रे? कीमोथेरेपी ना, हाँ कीमो से कौन बता दो? थेरेपी। चल एक देखिएगा, दो तीन को दवाई जैसे देख लेगा। यहाँ पर देखिएगा मेरकेप्टो, फिर से कौन चलिए मेर उसे कौन बता दो? कैप्टो। मेरकेप्टो प्यूरिन, फिर से कौन चलिए मेरकेप्टो उसे बता दो कौन चलिए? प्यूरिन। अगर तो बिन ब्लेस्टीन, बिन ब्लेस उसे कौन चलिए? टीन। बिन क्रिस्टीन, फिर से कौन चलिए बिन उसे कौन चलिए? क्रिस्टीन। मेरकेप्टो प्यूरिन। एक मतलब तब तो ये भी नहीं आया होगा, ये भी नहीं, यहाँ तक आया है, आइए यहाँ तक आया है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अब यहाँ पर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में किसके माध्यम से बता दो? जैसे दवाई के माध्यम से उपचार करते हैं। दवाई का मतलब कि अपना टेबलेट या बता दो जैसे मेडिसिन खाने के लिए देगा। अगर इसके साथ से अपना इलाज करते हैं तो इसको बोलते हैं कुछ बता दो जैसे कीमोथेरेपी या रसायनो कुछ बता दो चिकित्सा। रसायनो चिकित्सा का मतलब कि अपना दवाई देगा खाने के लिए। जैसे बुखार होता है तो दवाई खाने के लिए देता है, वैसे अपना दवाई खाने के लिए देगा। तो एक में दो तीन को बता दो जैसे दवाई का नाम है। पहला दवाई बता दो जैसे मेरकेप्टो प्यूरिन, फिर से कौन चले मेरकेप्टो प्यूरिन, मेरकेप्टो प्यूरिन। अगला एक और दवाई है बता दो बिन ब्लास्टीन, फिर से बता दो बिन ब्लेस्टीन लिखे, बिन उसे बता दो ब्लेस्टीन। अगला एक और बता दो बिन क्रिस्टीन, फिर से बिन क्रिस्टीन। एक बार फिर से बिन ब्लेस्टीन और बता दो कौन चीज? बिन क्रिस्टीन। ये दोनों दवाई का उपयोग कर लेते हैं किस में पता है? जैसे अगर किसी को ब्लड कैंसर हुआ है, ल्यूकेमिया हुआ है, तो बता जैसे इनमें समान रहता है। ये दोनों दवाई का कुछ किया जाता है तो उपयोग किया जाता है। तो एक मतलब कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि अपना दवाई देकर के ठीक करेगा। अगला आ जाओ कौन चीज बता दो? प्रतिरक्षी का उपयोग। कौन बता दो? प्रतिरक्षी का उपयोग। अगला यहाँ पर कौन सी बता दो? प्रतिरक्षी का औषध कौन सी बता दो? उपयोग। अब ध्यान समझेगा, तुमको पता है कि जब शरीर में कैंसर होता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारी कौन प्रणाली बता दो? प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर कोशिका को पहचान में समर्थ नहीं होते हैं, कि होते हैं रे पहचानने में समर्थ नहीं होती है। और दूसरा, इनको नष्ट करने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए होता है वो एंटीबॉडी भी ठीक से काम नहीं करता है। एक मतलब कि कुल मिलाकर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली एक सामने में कमजोर पड़ जाता है। तो ध्यान समझेगा, जब प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाता है तो अंतः जैविक प्रक्रिया के माध्यम से, फिर से अंतः जैविक प्रक्रिया, अंतः जैविक प्रक्रिया के द्वारा द्वारा। अब अंतः जैविक प्रक्रिया के द्वारा क्या है? अब ध्यान सुनिए, अंतः जैविक प्रक्रिया के द्वारा। अंतः जैविक प्रक्रिया क्या होता है? तो वह प्रक्रिया
जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, एंटीबॉडी बनने को प्रेरित किया जाता है, उसको बोलते हैं कौन प्रक्रिया बता दो? अंतःजैविक प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर में पहले से है उसी को क्या किया जाता है? तो सक्रिय किया जाता है ताकि वो कैंसर कोशिका को मार करके खत्म करे, ओकर विरोध में एंटीबॉडी बनाए। तब इस प्रकार के चिकित्सा को बोलते हैं कौन? प्रतिरक्षी चिकित्सा या बता दो प्रतिरक्षी का उपयोग। एक बार फिर से कौन चीज बोले? जैसे तुमको पता है हमारा शरीर जो है एक प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर कोशिका को 100% पहचानने में सक्षम नहीं होती है और इनके विरोध में एंटीबॉडी जो बनता है एंटीबॉडी बनाने में भी सक्षम नहीं होता है। तो अपना शरीर में अंतःजैविक प्रक्रिया के द्वारा किसको एक्टिव किया जाता है? बताओ, प्रतिरक्षा प्रणाली को और एक्टिव किया जाता है ताकि कैंसर कोशिका को मार करके खत्म कर सके। और इसके अपना मारने के लिए जिस प्रक्रिया का अपना उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं कुछ अंतःजैविक प्रक्रिया। और इसमें बता दो जल्दी से 2 प्रकार के यूज किया जाता है, याद बताओ जल्दी से, गामा इंटरफेरोन या वाई इंटरफेरोन। कुछ बताओ इंटर, उसके कुछ बताओ फेरोन, फिर से कुछ इंटरफेरोन या बता दो अल्फा इंटरफेरोन, इंटर उसके कुछ लिखे बता दो फेरोन। एक बार फिर से वाई इंटरफेरोन यहाँ लिखते हैं, वाई इंटर उसके कुछ बता दो फेरोन, और बता दो कौन चले अल्फा इंटर उसके कुछ बता दो फेरोन। अब ध्यान सुनिएगा, वाई इंटरफेरोन या बता दो कौन चले अल्फा इंटरफेरोन जब शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और कैंसर कोशिका को पहचानते भी है और उसे मार करके खत्म भी करती है। एक मतलब कि इसी को बोलते हैं कौन बताओ? अंतःजैविक प्रक्रिया। बात स्पष्ट हो गया है। अगला यहाँ पर देखिए कैंसर के उपचार भी अपना कर लिए। अब एक में कुछ बचा नहीं है, एगो दूगो पॉइंट और बचा है, इसको मिटाते हैं। विकिरण में बता दो अयनीकृत विकिरण डाल करके ट्यूमर पर प्रहार करते हैं ताकि कोशिका मर जाए। शल्य चिकित्सा में काट करके क्या करते हैं? हटा देते हैं। कीमोथेरेपी में दवाई खिला देते हैं। प्रतिरक्षी में बताओ जल्दी से प्रतिरक्षी का उपयोग करवाते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को कुछ करते हैं सक्रिय यानी कि एक्टिव करते हैं ताकि कैंसर कोशिका को नष्ट किया जा सके। एक और बच गया है यहाँ पर हार्मोनल चिकित्सा। कुछ बताओ हार्मोनल चिकित्सा। अब हार्मोनल चिकित्सा क्या होता है तो ध्यान समझेगा। वैसे कैंसर जिसका उपयोग, फिर से बता दो, वैसे कैंसर जो हार्मोन के कारण उत्पन्न होता है, फिर से बता दो वैसे कैंसर, वैसे कुछ बता दो कैंसर जो किसके कारण बता दो? हार्मोन के कारण, हार्मोन के कारण उत्पन्न होता है। और इस हार्मोन के विरोध में जो एंटी हार्मोन दिया जाता है ताकि इस कैंसर को खत्म कर दिया जा सके, तो इसी को बोलते हैं कौन चिकित्सा बता दो? हार्मोनल चिकित्सा। जैसे मान लेते हैं स्तन कैंसर, कौन कैंसर बता दो? स्तन उसे बता दो कैंसर। स्तन कैंसर के लिए अगर हार्मोन के रूप में देखे तो जिम्मेदार होता है, जल्दी से बताओ जल्दी से, स्तन कैंसर के लिए, स्तन कैंसर के लिए जो हार्मोन है वो जो जिम्मेदार होता है वो होता है तो एस्ट्रोजन। कुछ बता दो एस्ट्रोजन, और बता दो कौन चीज? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और बता दो प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन उसे कौन बता दो? हार्मोन। एक बार फिर से देखो स्तन कैंसर में, कौन कैंसर बता दो? स्तन कैंसर में, स्तन कैंसर के लिए बता दो हार्मोन के रूप में जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन हार्मोन बता दो? एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा बता दो कौन चीज? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तीसरा बता दो प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये सब हार्मोन जो होता है स्तन कैंसर को प्रेरित करता है। अगर इनके वजह से कैंसर हुआ है तो इनके विरोध में जो हार्मोन काम करेगा, इनके विरोध में जो बता दो कौन चीज हार्मोन काम करेगा, अगर उसका उपयोग करके अगर कैंसर को खत्म करते हैं तब इसको बोलते हैं कौन चिकित्सा बता दो? हार्मोनल चिकित्सा। जैसे स्तन कैंसर के लिए जिम्मेदार ये सब है, एकरा खत्म करने के लिए अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उपयोग करते हैं। कौन हार्मोन बता दो? टेस्टे उसे कौन बता दो? एस्टेरोन उसे कौन बता दो? हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन उसे कौन बता दो? हार्मोन। एक मतलब छाती के कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है सामान्यतः बता दो? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। बात क्लियर हो गया? अगला आ जाओ, 2-4 गो पॉइंट और है, इसका मिटाते हैं। आगे देखिए पूरे विश्व में कुछ बता दो? पूरे विश्व में, एक बार फिर बोल कौन बोले हैं बता दो? पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जो होता है यहाँ पर देखिए पूरे उसे बता दो विश्व में, पुरुष में कौन बता दो? पुरुष में सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो फेफड़ा का कैंसर। कौन कैंसर बता दो? फेफड़ा का औषध कौन बता दो? कैंसर। कौन कैंसर होता दो? फेफड़ा का कैंसर। पूरे भारत में कौन बता दो? पूरे भारत में अगर पुरुष में सबसे ज्यादा कैंसर होता है तो वो होता है मुंह का कैंसर। किसका कैंसर बता दो? मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर या बता दो गले का कैंसर। कौन कैंसर बता दो?
गले का कैंसर, मुंह का कैंसर या बता दो कौन चे गले का कैंसर। जैसे अपना सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पर देखिएगा कैंसर का अजीब चित्र बनाया रहता है, तब पर भी उसको देख करके ढक करके सिगरेट पीने वाला निकाल कर सिगरेट क्या करता है, पी लेता है। जबकि उसको देख करके लगता है कि पी नहीं सकते हैं, तब पर भी अपना क्या करते हैं, पी लेते हैं। अपना नहीं पीते हैं मतलब पीने वाला पी लेता है। खैनियों बीड़ी वैसे होता है। अब देखो पूरे विश्व में कुछ बता दो, पूरे कुछ बता दो विश्व में अगर महिला में कुछ बता दो, महिला में अगर कैंसर होता है तो पूरे विश्व में सबसे अधिक महिला में कैंसर बता दो स्तन कैंसर। कौन कैंसर बता दो, स्तन कैंसर। और भारत में कुछ बता दो, भारत में जो कैंसर है महिला में कुछ बता दो, महिला उससे कुछ बता दो में एक में जो महिला में जो कैंसर है वो है गिरवा कैंसर। कौन कैंसर बता दो, गिरवा उससे बता दो कौन कैंसर। एक बार फिर से बोलते हैं पूरे विश्व में पुरुष में होने वाला सबसे ज्यादा कैंसर कौन कैंसर बता दो, फेफड़ा का कैंसर। और पूरे भारत में पुरुष में होने वाला सबसे अधिक कैंसर बता दो मुंह का कैंसर या बता दो कौन चे गले का कैंसर। पूरे विश्व में महिला में होने वाला कैंसर कौन है बता दो, स्तन का कैंसर। और भारत में महिला में होने वाला कैंसर है बता दो कौन चे गिरवा कैंसर या सर्वाइकल कैंसर। गिरवा कैंसर एक बार थोड़ा फिर से बता देते हैं, इसको बोलते हैं अपना योनि, कौन बोलते हैं योनि, एकरा बोलते हैं अपना कुछ गिरवा, एकरा पाइप को बोलते हैं गिरवा नाल। जब यहीं पर इन्फेक्शन होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का तब होता है कौन कैंसर बता दो, गिरवा कैंसर। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो यहाँ पर फैलता है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बताओ जैसे क्यों होता है, तो जब कोई भी महिला मासिक धर्म के दौरान साफ कपड़ा का यूज नहीं करती है, गंदे कपड़ा का यूज करते हैं, कपड़ा में धूप नहीं लगाते हैं, तब जाकर के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का संक्रमण होने की संभावना क्या होता है, बढ़ जाती है। और ऐसे बता दो स्त्री में गिरवा कैंसर की भी संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। ये टोटल बात जो है बता दो कैंसर का बात था। यहाँ पर आकर के तोहर कैंसर कौन सी हो गया बता दो, खत्म हो गया है। इसको रोक रहे हैं।